जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। यदि आप यह वक्तव्य देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अभी वर्तमान में हम आपके मध्य नहीं हैं और हमने सोशल मीडिया से कुछ विश्राम लिया है। यह एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और समयानुसार इसे आप तक पहुंचाया गया है। यह विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जहां अभी हम विहार कर रहे हैं और हिंदुओं के भविष्य पर चिंतन कर रहे हैं। लोकतंत्र के कारण हिंदू ऐसे संकट में पहुंच गया है जिससे निकलना बड़ा कठिन है। भविष्य में, निकटतम भविष्य आपको युद्ध की ओर ले जाएगा। आपके पास लड़ने के लिए न पर्याप्त जनसंख्या है, न पर्याप्त संसाधन है, न पर्याप्त शस्त्र हैं। सरकार का कहना है कि 20,000 रुपये से अधिक कोई किसी को फ्रेंडली लोन भी नहीं दे सकता है कैश में। उसके लिए आपको बैंक का आश्रय लेना पड़ेगा और किसी भी साइबर फ्रॉड का बहाना करके, चाहे 1 रुपये का भी क्यों न हो, अगर किसी 5वें 6ठे लेयर में भी आपके अकाउंट में आया हो तो सरकार आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देगी। सरकार को हर चीज़ में केवल टैक्स चाहिए। सरकार आपको हथियार रखने देगी नहीं। सरकार की पुलिस अपनी जान बचाएगी या आपकी जान बचाएगी। सरकार आपके पास पैसा भी रहने नहीं देगी। सरकार आपके बैंक अकाउंट के पैसे को कभी भी फ्रीज कर लेगी। कुल मिलाकर हिंदू भगवान के भरोसे ही जीवित है और इस स्थिति में कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है, कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता है। अब इन सबों के पीछे जो मूल कारण है, मूल समस्या है, वह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में रखने वाले भ्रष्ट राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां। आप कैश में भले राजनीतिक पार्टियों को चमदा दें, उस पर कोई हिसाब नहीं होगा, कोई उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने मित्र को इलाज के नाम पर भी 21,000 रुपये कैश में दे दें तो सरकार आपको जेल में डाल सकती है। ऐसा वित्त मंत्रालय का कथन हो गया। हमने जब म्लेच्छराज श्रृंखला बनाई थी तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोगों ने हमारा उपहास किया, मेरी उन बातों को तथ्य न मानकर कल्पना या हमारा मनोरोग मान लिया, या कहा कि तुम तो ईसाई और इस्लाम के पुस्तकों में बताए हुए काल्पनिक पात्रों को लेकर लोगों को डरा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। अभी एप्स्टीन फाइल जो है वो जब रिलीज हुई थी, आप सबों को स्मरण होगा कि कैसे नरभक्षी लोग जो किसी देश के राष्ट्रपति हैं, एक ऐसे बलात्कारी लोग जो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन सब का नाम उसमें आने लगा। तब जाकर लोगों को यह महत्व पता चला कि हम जो कहते थे म्लेच्छराज के विषय में वो कोई कल्पना नहीं थी, उसका यथार्थ से संबंध था। कई मामलों में जो हमारा विरोध करते थे वो भी इस बात पर विश्वास और चिंतन करने के लिए विवश हुए। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय का वचन है कि धर्म कंचुक संवीता अधर्म रुचयस्तथा मानुषान भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छाः पार्थिव रूपिणः। अर्थात जो बाहर से धर्म का चोला पहने हो और अंदर से अधर्म में जिनकी रुचि हो, ऐसे म्लेच्छ जन राजा का उदाहरण करके मनुष्यों का भक्षण करेंगे। और भक्षण तो यहाँ पर शोषण के अर्थ में भी हो गया, और जिसको हम कहें लिटरली कैनिबलिज्म, वो भी मनुष्य के बच्चों के मांस काट काट कर, जिंदा शरीर नोच नोच कर नाबालिगों का खा रहे हैं, कोमल कोमल बच्चों का मांस खा रहे हैं। ये सब राक्षस हैं और उन राक्षसों को म्लेच्छराज की कृपा से अद्भुत बल प्राप्त है, पराक्रम प्राप्त है, सामर्थ्य शक्तियाँ इनके पास हो गई हैं और इनसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास न पर्याप्त संस्कार है, न पर्याप्त संसाधन है। जो लोग हमारे प्रति श्रद्धावान हैं उनको हम बता दें कि वर्तमान में कोई भी मठ इनके संक्रमण से बचा हुआ नहीं है। आप चाहे शंकराचार्यों की शरण में रहें, रामानुजाचार्यों की शरण में रहें, मध्वाचार्यों की शरण में रहें, हर जगह राजनेताओं के पॉलिटिकल धन के कारण, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण म्लेच्छराज का कब्जा हो चुका है। अगर वहाँ के आचार्य सुरक्षित हैं तो परिकर संक्रमित कर दिए गए हैं। अगर परिकरों में कुछ धर्मनिष्ठा बची हुई है तो आचार्य ही नेताओं के गुलाम बने हुए हैं, जो मूलतः वर्णाश्रम के विरुद्ध ही समस्त क्रियाकलापों को कर रहे हैं, या उसमें भी अगर सिद्धांत को सही से जानते हैं तो बोलने का साहस नहीं रखते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य अब यह है कि हम एक ऐसे दल का निर्माण करें जो इन आसुरी शक्तियों से लड़ने में हमारी सहायता करे। हम यह नहीं कह रहे कि हम युग को बदल देंगे या बिल्कुल धर्म का राज्य ले आएंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि उस प्रवाह को रोकने के लिए कोई दीवार बने। वह दीवार ऐसी हो जिसमें एक ईंट के रूप में हम भी हों, एक ईंट के रूप में आप भी हों। एप्स्टीन फाइल्स के बाद बहुत से ऐसे मैसेज आए, बहुत से ऐसे कॉल आए, बहुत से ऐसे टिप्पणियों को हमने पढ़ा जिसमें स्पष्ट रूप से लोग यह मांग कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा साधनात्मक रूप से करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इस सब बातों को यूट्यूब फेसबुक पर क्यों कहा जा रहा है, क्या इससे म्लेच्छराज नहीं जानेगा? बात ऐसी है कि म्लेच्छराज तो बिना यूट्यूब फेसबुक पर डाले भी जानेगा। आप कैसे जानेंगे? आप तक पहुँचने के लिए हमारे पास अभी उपलब्ध संसाधन क्या है? म्लेच्छराज तो हम किसी कमरे में एकांत में भी बैठकर बात करें तब भी वह जानेगा उन विषयों को, लेकिन आप तक कैसे बात पहुंचेगी? इसीलिए जब वो ऐसे भी जानेगा, वैसे भी जानेगा, तो कम से कम हम यह प्रयास करें कि आप तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। हम आप सबों से एक आशा करते हैं, सबों से मतलब जो सनातनी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं इस विषय में। हमने एक योजना बनाई है और उस योजना का सारगर्भित रूप हम आप सबों के समक्ष अभी प्रस्तुत करेंगे। योजना ऐसी है, महर्षि पराशर के पिता जो महर्षि शक्ति थे, उनको कलमाशपाद ने राक्षस रूप में भक्षण कर लिया। उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसको कहते हैं रक्षो यज्ञ या रक्षस सत्र।
समस्त राक्षसों के विनाश का संकल्प लेकर उन्होंने एक दिव्य यज्ञ किया था, जिसका फल यह हुआ कि राक्षस बहुत आयत से मरने लगे। बाद में वशिष्ठ जी और पुलस्त्यादि पुलहादि महर्षियों के कहने पर उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन हुआ था ऐसा एक प्रयोग। उसके बाद आज से लगभग 21,000 वर्ष पहले क्षेमक के पुत्र प्रद्योत ने, जिसको चंड प्रद्योत भी कहा जाता है, ऐसे चंड प्रद्योत नाम का कालांतर में बाद में कलयुग में भी राजा हुआ, वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ क्षेमक के पुत्र प्रद्योत ने एक म्लेच्छ यज्ञ किया था समस्त म्लेच्छों के विनाश के लिए। उस समय भी म्लेच्छों की बहुत हानि हुई थी उस यज्ञ के कारण, और 21,000 साल पहले हुआ था। उसके बाद से आज तक भारत में कभी भी म्लेच्छ यज्ञ के नाम से मेरी जानकारी में कोई ऐसा बड़ा प्रयोग नहीं हुआ है। वो देवर्षि नारद ने करवाया था। मैं देवर्षि नारद तो नहीं हूँ, लेकिन जो ज्ञान मेरे पास है उस प्रयोग करने का एक अवसर हम लोग जरूर प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य ही इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। फिर आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था सर्पों का समूल विनाश करने के लिए। हम भी ऐसा ही कोई यज्ञ करें, म्लेच्छ यज्ञ को पुनः जागृत करें। उस यज्ञ के माध्यम से हम इन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए सनातन की एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे जो हमारी पीढ़ियों की रक्षा में एक अमूल्य योगदान देगा। वह ऊर्जा की दीवार हमारी रक्षा करेगी, हमारे धर्म की रक्षा करेगी, धर्मानुयायियों की रक्षा करेगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चारों वर्णों का सहयोग चाहिए। हमें 50 ऐसे ब्राह्मण चाहिए जो अपने कर्तव्य को जानते हो, जो व्रात्य दोष से युक्त न हो, शाखा रंडादि दोष से जो युक्त न हो, जो संध्या गायत्री कम से कम एक समय की भी करते हों, ऐसे ब्राह्मण हमें चाहिए। ऐसे क्षत्रिय चाहिए जो यज्ञोपवीत से युक्त हों। अगर कदाचित यज्ञोपवीत से युक्त क्षत्रिय या वैश्य न मिल पाए तो भी कम से कम उस धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनको उन्हीं की योग्यता के अनुसार कोई विभाग हम सौंपेंगे। 50 ब्राह्मण, 50 क्षत्रिय, 50 वैश्य और 50 शूद्र, चारों वर्णों से शूद्र के अंतर्गत हम कुछ वर्ण संकरों को भी सम्मिलित करेंगे। ये अधिकाधिक अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले हों तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, जो ब्राह्मण हो वो प्रयास करें कि अपने घर के इकलौते न हो, क्योंकि इस प्रयोग में हो सकता है उन पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़े। चारों वर्णों का एक साथ समन्वय करते हुए हम म्लेच्छ यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी हमने लगभग 3,000 पुस्तकें मंगाई हैं। पूरे विश्व में म्लेच्छराज से जुड़े जो संस्थान कार्य कर रहे हैं, म्लेच्छराज की आराधनाएं जो लोग कर रहे हैं, म्लेच्छराज से जुड़े पिशाचों की जो आराधना कर रहे हैं, उनके व्यवस्था को और गहराई से समझने के लिए हमने लगभग 3,000 पुस्तकें मंगाई हैं, और सौभाग्य से अब वो हमारे पास आ चुकी हैं। अब उन पुस्तकों को पढ़कर समझकर उसका तोड़ तैयार करने के लिए मुझे 1.5-2 साल का समय तो लगेगा ही, और इसीलिए तपस्या के लिए मैं निकल चुका हूँ। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं समाज में उपलब्ध नहीं हूँ, तभी यह वीडियो आप तक प्रसारित किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें? अभी तब तक आपको अपनी अधिकाधिक ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने जीवन को अधिक से अधिक सात्विक बनाना है, कलिनाशन मंत्र का अधिक से अधिक जप करना है। जो कलिनाशन मंत्र हमने म्लेच्छराज के इन्फिनिटी एपिसोड में आपको दिया था, अनंत एपिसोड में आपको हमने दिया था, आप सब जानते हैं। उसमें कही गई बातों को कैसे पेंस्टीन फाइल में लोगों ने सत्य घटित होते देखा, कैसे छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार करके नवजात शिशुओं के भ्रूण को खाया जा रहा था, कैसे जॉफ्री एपिस्टीन ने अपने बैंक अकाउंट का नाम बाल रखा था। आपको याद होगा, स्मरण होगा, म्लेच्छराज सीजन 1 के 13वें एपिसोड में हमने बाल पिशाच के बारे में बताया था, जो कि म्लेच्छराज का सेनानायक है, जो म्लेच्छराज का सेनानायक 3 मस्तकों वाला है। तो मैं यह चाहता हूं कि प्रतिदिन 50 रुपया एक व्यक्ति जमा करे। 200 व्यक्ति हमें चाहिए, 50 रुपया एक व्यक्ति जमा करे। यदि आप उस यज्ञ में ऐसे शरीर सहयोग नहीं कर सकते तो फिर आप अपने अर्थ से सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्थ शुद्ध होना चाहिए, किसी नकारात्मक ऊर्जा से वह अर्थ अर्जित नहीं किया जाना चाहिए। 50 रुपया रोज करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई दुर्गुण है, अवगुण है, आप मान लीजिए कि पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसको धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कीजिए, उस पैसे को यहाँ जमा करते रहिए, धर्म के लिए उसका प्रयोग कीजिए। 50 रुपया अगर रोज जमा कर रहे हैं, अगर अधिक कर सकते हैं तो अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना करें। 50 रुपया रोज अगर जमा कर रहे हैं तो महीने में आप 1,500 रुपया जमा कर ले रहे हैं। अगर एक महीने में 1,500 हो रहा है तो एक साल में 18,000 हो रहा है। चलिए उस 18,000 को हम 15,000 ही मानकर चलते हैं, तो 15,000 रुपये अगर आप एक साल में जमा कर रहे हैं, एक व्यक्ति होने पर 200 व्यक्ति अगर जमा करें तो वर्ष भर में इतना धन अवश्य हम अर्जित कर लेंगे कि एक विशाल यज्ञ को 15 दिन तक हम संपादित कर सकें। और जीवन में हमें अब कोई और यज्ञ करना नहीं है, यही म्लेच्छ यज्ञ हमें कई बार करना है। अगर धन अधिक हो तो हर साल करना है, धन कम हो तो 2 साल में 3 साल में करना है, लेकिन अब यही करना है। कलयुग से टकराने के लिए, उन पैशाचिक शक्तियों के विनाश के लिए एकजुट होकर चारों वर्ण एक साथ आएं और अपने स्वधर्मगत ऊर्जा का प्रयोग करें। वह मंत्र क्या होगा? उस यज्ञ का नाम वज्रज्वाला यज्ञ है। उसमें जिन मंत्रों का प्रयोग होगा, जिस प्रकार से प्रयोग होगा, उसको हम स्वयं अपने सामने संपादित करवाएंगे। उसमें बहुत से देवताओं के दुर्लभ प्रयोग हम संपादित करवाएंगे जो सौभाग्य से हमारे पास उपलब्ध हैं। और
किसी अन्य आचार्य का आश्रय हमको चाहिए भी नहीं कि कोई अन्य संप्रदायाचार्य हमारा सहयोग करते। हमको कोर हिंदू चाहिए, जो ग्राउंड लेवल जिसको कहा जाता है, जो भूगत हिंदू है, जो बिल्कुल निचले स्तर का हिंदू है, उसका हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि सबसे कम विकृति अभी वहीं पर पहुंची है। सबसे नीचे दर्जे का जो हिंदू है, जो धर्मशास्त्र के विषय में श्रद्धा तो रखता है, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी विकृत नहीं हुई है कि वो कहीं पूर्वाग्रह से युक्त होकर कोई निर्णय ले सके। इसीलिए ऐसे हिंदुओं का सहयोग अपेक्षित होगा। तो चारों वर्णों के जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या हमारी बातों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको एक अवसर हम देते हैं। काम तो हम ऐसे भी करेंगे, वह यज्ञ तो होगा, वह यज्ञ हम करेंगे, यह हमारा निर्णय है, लेकिन वह यज्ञ किनके सहयोग से होगा, यह निर्णय लेना आप लोगों का काम है। तो अगर हम प्रतिवर्ष वह यज्ञ करते हैं तो भी हर एक यज्ञ में 40 से 50 लाख रुपए तो खर्च होंगे, और आप सबों के ही सहयोग से होगा। आप सब ही उसको खर्च करेंगे, हम भी खर्च करेंगे, ऐसी बात नहीं। आप ही वह धन एकत्र करके वह खर्च करेंगे, इस संकल्प के साथ कि म्लेच्छराज और उसके गुलामों का विनाश हो और म्लेच्छराज की शक्तियां अधिक से अधिक कम हो। हम पूर्णतया तो उसको मार नहीं सकते, लेकिन उसकी शक्तियों को इतना क्षीण अवश्य कर सकते हैं कि उसका प्रभाव हमारी पीढ़ियों पर न पड़े, हमारे धर्म पर न पड़े। जितने बड़े बड़े नेता हैं हमने देख लिया, जितनी पार्टियां हैं हमने देख लिया, जितने बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं उनको भी हमने देख लिया। काम उधर से होना नहीं है, उधर संक्रमण अधिक बढ़ गया है। काम यहाँ से होना है और हम अपने हिस्से का काम करेंगे। आपके पास एक अवसर है कि आप अपने हिस्से का काम कब करें, कैसे करें, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो तपस्या और धर्म की ऊर्जा ही आपकी रक्षा करेगी। सरकार, पुलिस और बैंक में पड़ा फ्रीज पैसा आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। इसीलिए इस अवसर का लाभ लें, और जो लोग इच्छुक हैं वो धीरे धीरे समयानुसार हमसे जुड़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि तुरंत जुड़ो, तुरंत मत जुड़ो। पहले तुम 1-2 साल अपने जीवन को सदाचार पूर्वक तैयार करो। जो लोग आज दुराचारी हैं वो दुराचार का परित्याग करके सदाचारी बने। धन संग्रह करो और धर्म के अनुसार धन का संग्रह करो, और उसके बाद जब यज्ञ होगा उसके 2-4 महीने पहले हम उद्घोषणा करेंगे। उस समय सब आप लोग प्रकट होकर अपना अपना विनियोग वहाँ पर करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तब तक के लिए मैं भी तपस्यारत होने जा रहा हूँ। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।